इन पर जो आपको तस्वीर दिख रही होगी वो भगवान परशुराम हैं और कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों के आराध्य देवता हैं। और मैं इसीलिए आपको एक ब्राह्मण बहुल गांव में लाया हूं। मुजफ्फरनगर ये जिला है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण तबका को एक तरफ जोड़ने की उनकी कवायद था, क्या उनको धक्का मिला। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि जो बलिया से सांसद हैं सनातन पांडे, वो अखिलेश यादव के उस ब्राह्मण सम्मेलन में न पहुँचने से नाराज हैं। ये भी बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 14-15% अपनी हिस्सेदारी रखने वाले ब्राह्मण समाज की नाराजगी पहले ही झेल रही है। कई सारे उसके कारण हैं। तो ये जानने के लिए कि क्या वाकई में ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, अयोध्या में जिस तरीके के हालात हैं और खास करके योगी आदित्यनाथ अयोध्या की धरती से जो कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उस पर आम लोग क्या सोचता है, ये जानने के लिए मैं आपको मुजफ्फरनगर के एक ब्राह्मण बहुल गांव में लाया हूं। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि गांव की स्थिति क्या है। अभी भी यहां से रोजगार और पलायन की स्थिति में घर तो बड़े हैं किसानों के, लेकिन रहने वाला शायद लोग कम है। यही है ना सर? जी जी जी, बिल्कुल यही स्थिति है जी। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा गौरव शर्मा जी। और आपका सर? मास्टर राकेश कुमार। और आप सर? अनिल कुमार शर्मा। और आपका भाई साहब? हेमंत शर्मा। तो ये सब ब्राह्मण बहुल गाँव है। हाँ जी हाँ। कौन सा गाँव है सर? मेदपुर गांव जी। तो हम लोग तो सर इसीलिए ये घूम रहे हैं कि बड़ा तेज चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी जोड़ने की कवायद कर रही थी, ब्राह्मण बहुत नाराज है। अयोध्या आप लोग गए कि नहीं सर? कोई अभी तक तो नहीं जा पाए। हाँ नहीं सर? नहीं, अयोध्या नहीं गए। कोई नहीं? अभी नहीं जा पाए जी। इतना बड़ा गाँव में नहीं गए? टाइम लगेगा तो जाओगे। तो क्या है सर आप लोग के समाज में क्या चल रहा है ये समाजवादी पार्टी को लेकर या राजनीतिक तौर पर? हमारे यहाँ तो इधर मुजफ्फरनगर जिले में ब्राह्मण थोड़े हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में। हाँ। लेकिन इधर जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता हमारे समाज को। कहीं कोई पूरे जिले में कोई प्रतिनिधित्व है नहीं। एक राकेश शर्मा हाँ मुजफ्फरनगर में, वे केवल में ही उन्हीं के पास चले जाओ, उन्हीं प्रतिनिधित्व वही कर रहे ब्राह्मणों। अरे तो इधर आबादी कम है तो आपका प्रतिनिधित्व कम है, जहाँ ज्यादा है वहाँ तो प्रतिनिधित्व है ही ना। हाँ जी, वहाँ के लोगों से टच तो नहीं पड़ता जी हमारा इधर। ऐसे भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल हर सीट पर 30-40 हजार 50 हजार के करीब ब्राह्मण किसी सीट पर, मुजफ्फरनगर सीट तो पर। ये समाजवादी पार्टी से जो अलगाव था या दुराव था वो अभी भी बरकरार है या 12 साल में कुछ खुमारी उतरी है आप लोगों की? देखो जी, कुछ भाजपा से कुछ नाराजगी हैं, कहीं समाजवादी पार्टी से भी नाराजगी हैं। पहली पुरानी किसान हम, पहला हमारा जो पेमेंट मिला वो किस्तों में मिला, मतलब उसे फाड़ दिया, 3 दफों में दिया कर का, तो वो नाराजगी भी अभी भी है। लोग तो कहते हैं कि किसान पहले जाति में हो जाते हैं, इधर लोग पहले जाट हो गए, मुसलमान हो गए, ब्राह्मण हो गए, फिर किसान में आते हैं। पहले तो लोग किसान को किसान की तरह देखता था। नहीं, किसान अपने आप को मानता ना हो, लेकिन हम ब्राह्मण भले ही हो लेकिन हम अपनी जाति किसान मानना चाहिए। और किसानों के लिए सबसे बढ़िया गवर्नमेंट मायावती की रही है। अरे तो मायावती को कहाँ वोट दिया? मायावती का तो एक एमपी और एक एमएलए नहीं है। हाँ जी हाँ जी, जीरो होगी। अब वो जो ब्राह्मण हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा जो नारा 2006 में था, वो तो अब उसकी चर्चा ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब चर्चा नहीं है जी। क्या सर बताइए? जी सर, क्या आपके समाज में चल रहा है सर? बड़ा ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए डोरे डाले जा रहे हैं, सपा हो, बीजेपी हो, अलग अलग पार्टियां हैं। देखिए ब्राह्मणों को थोड़ा कम परसेंटेज तो रह गई ब्राह्मणों की, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इस गवर्नमेंट में, एक बीजेपी गवर्नमेंट में जो है एक सुरक्षा का माहौल तो मिला है, तो इसका अच्छा लग रहा है। और एक ब्राह्मण थोड़ा, इनका नेतृत्व तो ख़त्म हो ही गया, क्योंकि इन्हें कोई ना इनका नेता ना इन्हें को सपोर्ट करना है। एक इसका कारण यही रहा है कि हमारी वोट परसेंटेज कम रही। 14% लोग कहते हैं, जो ब्राह्मण के नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो ब्राह्मणों की आबादी है, हिस्सेदारी है, कोई 14 कहता है, कोई 12 पर कहता है, कोई 9 कहता है, लेकिन 8-9% से तो ज़्यादा है ही।
हाँ है तो, लेकिन उतना नेतृत्व हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या कारण हो रहा है। हम लोग आपस में कुछ एक दूसरे से थोड़ा सा वो भी रहते हैं, इतना सपोर्ट नहीं कर पाते एक दूसरे को। ये समाजवादी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है। समाजवादी पार्टी कोशिश तो कर रही है, ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर जो एक बदमाशी है वो चरम पर हो जाती है। ये कानून व्यवस्था है। हाँ, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, यह एक मतलब परेशानी है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी ठीक है, लेकिन कानून के हिसाब से समाजवादी पार्टी का ठीक वो नहीं रहा।